तो आप कैसे कहें कि भगवान होते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं होते? हमें तो पता है ना भगवान है। आपने देखा उनके है? ही सहारे हम उनके ही सहारे तो जीवन चल रहा है, उन्हीं के सहारे संसार चल रहा है। तो जितने उल्टे काम होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो भी उनके सारे होती हैं। हाँ। जो दुर्घटनाएं होती हैं, हाँ। लोगों पर अत्याचार होता है, हम्म। वो भी उन्हीं के कारण होता है। अच्छा, उन्हीं के कारण होता है। और जो लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं फिर? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर नहीं। अच्छे कर्मों के लिए भगवान हाँ। जिम्मेदार है, ईश्वर जिम्मेदार है, हाँ। तो लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार, रेल दुर्घटनाएं, जो भी हाँ। आपत्तियां आती हैं, जो कि अच्छा। मनुष्य को पसंद नहीं है, जो घटना घटती है, क्या उसके लिए भी ईश्वर जिम्मेदार है? जिम्मेदार? अच्छा, एक बात बताओ, आप इसी मैंने की आपसे जो बात है। पूछा है बताएंगे हम उसको? इसी इसी के बारे में सोच रहे बता रहा हूँ। जी। अगर एक साधारण व्यक्ति है, हम्म। जो बिल्कुल साधारण है, उसके आगे एक दूध का गिलास रख दिया जाए, एक शराब का गिलास रख दिया जाए, हम्म। ठीक है। और अगर समझदार है वो, अगर अगर वो उसमें से अगर दूध को छोड़ के अगर दारू का गिलास उठाएगा, क्या उसमें भगवान की गलती है? अगर व्यक्ति समझदार है तो ईश्वर का रोल क्या है? हाँ। नहीं, मैं अगर एक व्यक्ति बात अपनी कह रहा हूँ, समझदारी सुनिए, से ही मैं काम आपसे करेगा भाई। तो ईश्वर का रोल क्या है? फिर तो समझदारी से काम बन जाएगा सुन सारा। सुन तो लो, सुन तो लो। अगर उसमें दारू और दूध का वहां पर गिलास रखा हुआ है, अगर दूध को छोड़ के अगर वो दारू का गिलास उठाता है, तो क्या इसमें भगवान की गलती है? मैं भी तो आपसे वही पूछ रहा हूँ। यदि मनुष्य के विवेक से ही सारे काम होते हैं तो ईश्वर का रोल क्या है, जरूरत क्या है ईश्वर की? ईश्वर का रोल है, उसने हमें जन्म किस लिए दिया है। हम कोई सोचते हैं कि हमको ऐसे ही आ गया। अच्छा, भगवान नहीं है तो फिर जन्म मरण क्यों है? खुद ही अमर क्यों नहीं हो जाते? फिर क्यों मरते हैं कम उम्र? मैक्सिमम आज के कलयुग की उम्र इंसान की 100 बताई गई है। 100 साल की उम्र होती है इंसान की, ठीक है। फिर 100 साल से पहले क्यों मर जाता है? किसने बताया है 100 साल उम्र होती है? गूगल सर्च कर लो आप। गूगल किसने बनाया? हाँ। गूगल किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया गूगल? गूगल पे सर्च कर लो आप। मैं वही पूछ रहा हूँ कि गूगल से हम सर्च कर लेंगे, लेकिन गूगल को बनाया किसने? क्या ईश्वर ने बनाया किसने? गूगल? गूगल को साइंस ने बनाया है ना। ईश्वर ने तो बनाया ना? हाँ। ईश्वर ने तो गूगल को बनाया ना? अरे, गूगल एक कंपनी है मेरे भाई। तो मैं ये गूगल पूछ रहा हूँ, उस कंपनी को ईश्वर ने बनाया है क्या? ईश्वर नहीं तो अरे, सब ईश्वर कुछ को तो साबित ईश्वर ने करने ही। के लिए, ईश्वर की बातों को साबित करने के लिए आप गूगल का सहारा ले रहे हैं? तो आप भी तो क्या गूगल ही ईश्वर सर्च के करते हैं अंदर ना। इतना, क्या अच्छा, आप ईश्वर भीम के अंदर आर्मी से इतना? हैं। आप भीम आर्मी से हैं, आप भी कुछ भी जानकारी डॉक्टर भीम अम्बेडकर के बारे में कुछ भी जानकारी अगर लेना चाहेंगे, जो कि कुछ पुस्तकों में भी लिखा रहता है कि हम भूल जाते हैं, तो आप क्या करते हो? गूगल तो सर्च करते हो ना। तो भाई मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि ये जो गूगल है, ईश्वर ने तो नहीं हाँ। बनाया ना? बनाया नहीं है ईश्वर, सब कुछ तो वो भी तो वही जब बना हम रहा है, अगर मेरे ख्याल। अगर हम देखो। ईश्वर सुनो, अगर हम हाँ। ईश्वर को साबित करने के लिए हम्म। गूगल का सहारा लेंगे और गूगल हमें बताएगा, तो ईश्वर बड़ा हो गया या गूगल बड़ा हो गया? तो ईश्वर ही बड़ा, लेकिन गूगल अरे के पास कैसे वो ईश्वर बड़ा हो जानकारी। जाएगा? जब ईश्वर बड़ा होता तो ईश्वर ने गूगल बनाया होता और उसने बोला होता इंसान को कि हे इंसान, मैं तेरे को जो है गूगल बना के दे रहा हूँ और इसके जरिए तू मुझे साबित कर सकता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। लेकिन ईश्वर ने तो ऐसा फिर नहीं किया, अच्छा, तो गूगल फिर बनाया इंसान ने। गूगल गूगल बड़ा है, संविधान बड़ा है? अब फिर उल्टी बात करने लगे यार, तुम जो है तुम हमेशा। मैं उल्टी नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको जो आपके है ही बस जवाब यही। के सुनो आपके मेरी ही बात। जवाब का क्या जवाब नाम दे है रहा हूँ आपका? मैं। मेरा विशाल। विशाल, सुनो मेरी बात। हाँ, तुमने क्योंकि एक बात को मान लिया है कि ईश्वर है, तो अब तुम जो ईश्वर है है। हर। सुन लो पहले आप मेरी बोलोगे कि बात। दिखता नहीं है, मैं उसका भी आपको प्रूफ दूंगा, कैसे कैसे दिखेगा, भाई कब अभी दिखेगा। तुमसे दो बातें हुई हैं, अभी तुमने दो बातों का जवाब नहीं दिया, ठीक है ना? और क्या? तुम अपनी बात पे अड़े हो, क्योंकि बताओ बताओ, आपके आपके तुमने बात का एक जवाब बात। दे दो। सुन लो, तुमने एक बात मान ली है, तो अब उसके लिए तुम जो है साबित करना चाहते हो कि हाँ मेरी बात सही है, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए दुनिया में समर्थन ढूंढ रहे हो आप, कि आप भी लोग तो वही मिलें। करते हो ना। सुनो, कि लोग मिलें, कि वो कहें कि हाँ ईश्वर है, ताकि मेरी बात सही साबित हो जाए, यही तुम ढूंढ रहे हो लोगों में। अपने आप से तुम जांच करो कि ईश्वर है हम्म। या नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, ईश्वर पहले है। तुमने हमने अभी सुनो हमने मेरी बात। देखा है। अभी तुमने ईश्वर जांच को नहीं देखा की है। भी है। अभी तुमने जांच नहीं की है, खोजा नहीं है, और तुम अच्छा। बस दूसरों के द्वारा जो बताया गया है ना कि ईश्वर ऐसा हम्म। होता है वैसा होता है, उसी को तुम मान के बैठे हो। अभी तो तुमसे पूछूंगा ना जन्म ईश्वर के बारे जन्म में। ही उसी ने दिया है। सुनो सुनो, जन्मदाता ही ये वही है। सारी बातें तुम्हारी नहीं है, ये सारी बातें तुमने पढ़ी हैं कहीं पर। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज के बारे में पढ़ा नहीं अच्छा हूँ। ये बताओ कि, समझ इंसान को खुद मिलती है। चलो ये बताओ कि जो हाँ। ईश्वर ने ही सबको जन्म दिया, ये बात तुमने कैसे जानी? हाँ, वही, अरे सृष्टि का रचयिता वो है।
अरे तुमने कैसे जानी भजन नहीं बताओ सुना ना। है कि रचा है सृष्टि को फिर जिस वही बात, प्रभु ने वही ये ये सारी सृष्टि बातें चला तुमने रहे। कैसे जानी, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुमने कैसे जानी ये बात सारी बातें। जब हम भगवान के जब आपको उस चीज के बारे में नहीं समझ है, आपको आप भी मुझे वही इस चीज चाहोगे के ना। बारे में समझ नहीं है, तुम्हें समझ है। तुम्हें ये समझ जो है कैसे आई, किसने दी। ईश्वर ने। ईश्वर तुम्हारे पास आए थे मिलने के लिए कि विशाल मैं हर तुम्हें ये वक्त समझ में दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। वो ज्ञान दे के ही भेजता है, समझना नहीं समझ रहा हूँ इंसान की पृथ्वी पर तो जब आके तुम्हें पता वो ज्ञान चलता है। दे रहे थे, तुम्हें पता था तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं वो, बिल्कुल। मालूम था तुम्हें। बिल्कुल पता है, ईश्वर हमको यार ज्ञान तुम ये देता है, बताओ उसी क्या, के क्या जबान भी वही दे रहा है। वो एक चुटकी बजाएगा तो जबान भी बंद हो जाएगी। तो चुटकी अच्छा बजाता है लोग वो। चल, अरे मैं एक बात कह रहा हूँ, हम्म। बात कह रहा हूँ कि वो चुटकी बजाते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारी चुटकी पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर उसकी चुटकी बजाते ही तुम्हारी जुबान बंद हो सकती है, तो उसकी चुटकी बजाते ही जो है, जो रेल दुर्घटना हुई उड़ीसा में, वो भी रुक सकती हम्म। थी। क्यों नहीं रोकी उसने। देखो, पता है ईश्वर को सब कुछ है, लेकिन जो कर्म है वो टाला तो नहीं जा सकता। जिसकी नहीं मृत्यु मुझे जिस ये प्रकार, बताओ। मैं चलो आपको ठीक है, मैं उसी का मान लेता जगह, हूँ कि जो मैं रेल उसका। में, सुनो, जितने रेल में जो लोग बैठे थे, क्या हम्म। सभी के कर्म बुरे थे, जितने भी बैठे थे। तो सारे लोग तो नहीं मारे गए ना। तो जितने मारे गए सबके उनके कर्म बुरे थे। जो जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल तो पाएगा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जो लोग हाँ। मारे गए हैं, क्या उनमें हाँ। से एक भी भगवान को मानने वाला नहीं था। भगवान को मानने वाले थे या नहीं थे वो मैं उनमें उनमें नहीं, वहां पर था नहीं, उनसे मैंने पूछा। अरे भाई उन्होंने लेकिन कभी जो कभी ईश्वर की पूजा नहीं किया क्या उन्होंने, जो लोग मारे गए हैं। ईश्वर की पूजा तो जो और भी लोग अगर करते हैं वो भी ईश्वर तो की, मरते हैं। सुनो, अगर ईश्वर की हाँ। उन्होंने पूजा की और वे हाँ। नहीं चाहते थे कि वे मरें, अच्छा। तो ईश्वर की ये ड्यूटी बनती थी कि वो उनको बचाए। अच्छा। थोड़ी अब चोट लग जाती ईश्वर कोई में, बात नहीं, लेकिन जान तो नहीं जाती कम से कम। अब कितने कितने लोग मरे, मैक्सिमम 300, 350, 500 मान के चलते हैं, क्योंकि कोई मीडिया रहती है सच्चाई पूरी नहीं बताती, हम 500 मान के चलते हैं। हम्म। ठीक है। अब रेल उसमें कितने लोग ट्रेवल कर रहे होंगे, कुछ 500 लोग तो ट्रेवल नहीं कर रहे होंगे। 3 ट्रेनें टकराई हैं, एक में मालगाड़ी थी, 2 पैसेंजर की थी। भाई अगर ईश्वर कल्याण करने वाला है तो एक भी हाँ। आदमी नहीं मरने वाला था वहां पर, अगर तो ईश्वर मेरे के हाथ में भाई कुछ शक्ति अगर होती तो। ऐसे तो पूरा समस्त संसार, एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा तो फिर देश में कितना, पूरे संसार में क्या होगा, फिर एक भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। ये तो उसको देखना है ना कि कैसे मरना है। मरने का एक तरीका होता है ना, आदमी की आयु पूरी मैं हो वही तो उसके बाद कह रहा मरना हूँ चाहिए, ना, आदमी जब पूरा जीवन तो मैं जिए वही ना। तो कह रहा हूँ आपसे, मैं वही कह रहा हूँ जिसकी जैसी मृत्यु लिखी है और जैसा उसने पिछला कर्म है उसी के अनुसार ही ये मिलता है। भाई मैं यही पूछ रहा हूँ कि किसी को हाँ। मालूम नहीं है कि उसकी मृत्यु कैसे लिखी है, किसी को किसी मालूम को है। भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ईश्वर लेकिन को पता है कि हिंदू, उसकी मृत्यु सुनो, कैसे देनी है। सुनो, ईश्वर को पता है और वो किसी को बताता नहीं है। नहीं। अगर कम जो, से कम हाँ, किसी को ईश्वर बता की। दे, सुन लो पहले मेरी बात, अगर ईश्वर हाँ। किसी को बता दे कि देख हम्म। भाई तू ऐसे कर्म करा उल्टे, अपने हम्म। कर्म सीधे कर ले, नहीं तो मैं तेरी मृत्यु जो है ऐसे करूंगा, तो वो कुछ करे भी। लेकिन ईश्वर आके किसी को बताता नहीं है कि तू उल्टे कर्म कर रहा है। अरे उसको खुद सीखना चाहिए कि ये सही है या गलत है। अरे जब खुद ही करना है सब कुछ, तो ईश्वर का रोल क्या हो गया। हाँ। अगर वो खुद ही क्या, सब कुछ अरे मैं करना है तो आपको ईश्वर का वही रोल तो क्या कह हो रहा गया। हूँ ना, एक रास्ता सही की तरफ जा रहा है, एक गलत की अरे तरफ भैया जा रहा है। विशाल, एक काम करो, तुम जो है ना बहुत कंफ्यूज हो, ठीक है, मैं और कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं आदमी हूँ, जो है। आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, चलो दो छोड़ो, मैं रास्ते तुमसे हैं। बात नहीं कर सकता भैया, तुम जो जिस तरह से आपको, कंफ्यूजन आपके में हो पास ना। जवाब नहीं है ना, आप इसी वजह मेरे से पास जवाब नहीं है भैया, मैं माफी चाहता हूँ, मैं हार गया, ठीक बस। है, तुम जीत गए। हाँ। अपनी जीत कर बिल्कुल। ढिंडोरा पीटो दुनिया में जाके। सत्य सनातन की जीत होती है।